सी जोसेफ विजय यनमनान। क्या एक फिल्मी सुपरस्टार सच में तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है? क्या थलापति विजय अब सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं बल्कि जनता के नए नेता बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बनते ही आखिर क्यों बदला विजय का अंदाज? क्यों भाजपा पर साधे जा रहे हैं तीखे निशाने? और पीएम मोदी की शुभकामनाओं पर ऐसा क्या जवाब दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया? आज की इस वीडियो में खुलेंगे विजय के राजनीतिक सफर के वो राज जो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तमिलनाडु की राजनीति ने पहले भी कई बड़े फिल्मी चेहरों को देखा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में जिस चेहरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वह कोई साधारण अभिनेता नहीं बल्कि लाखों फैंस के दिलों की धड़कन थलापति विजय हैं। उनके चाहने वालों के लिए वह सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि मास हीरो, सुपरस्टार और एक लीडर की पहचान बन चुके हैं। फैंस ने उन्हें प्यार से थलापति नाम दिया, जिसका मतलब होता है सेनापति या कमांडर, और आज वही नाम सच साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि विजय अब सच में तमिलनाडु के नेता बन चुके हैं। वैसे तो विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके को 2024 में लॉन्च किया था, लेकिन राजनीति में आने का विचार उन्होंने काफी पहले ही बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 2017 के आसपास ही उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय तमिलनाडु की राजनीति भी बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी। जयललिता का निधन हो चुका था और करुणानिधि का दौर भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जनता एक नए चेहरे की तलाश में थी और उसी दौर में विजय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। खास तौर पर उनकी फिल्मों के कुछ डायलॉग और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। उनकी फिल्म मर्सल ने हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार को खुलकर दिखाया था। फिल्म में विजय का किरदार 5 रुपये में इलाज करने वाले डॉक्टर के रूप में नजर आया था, जो असल जिंदगी के डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम से प्रेरित माना गया। वह डॉक्टर गरीब मरीजों का बेहद कम पैसों में इलाज करते थे। इसके बाद 2018 में रिलीज हुई फिल्म सरकार ने भी राजनीति और चुनावी भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इस फिल्म में चुनावी धांधली, भ्रष्ट व्यवस्था और राजनीति में कॉरपोरेट दुनिया के बढ़ते दखल को दिखाया गया था। कहानी में विजय सिस्टम के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए और कई लोगों ने उनके किरदार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से प्रेरित बताया। फिल्म में धारा 49 जैसे मुद्दों को भी जनता के सामने लाकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह विजय ने अपनी कई फिल्मों में आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो कभी गरीबों और किसानों की समस्याओं को पर्दे पर दिखाया। हालांकि उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला यह अभिनेता एक दिन सचमुच राजनीति में उतरकर उन्हीं मुद्दों को असल जिंदगी में भी उठाएगा और अपने फैंस के साथ साथ आम जनता की सुविधा के लिए काम करने का वादा भी उन्होंने किया। 2024 में टीवी के पार्टी लॉन्च करते समय विजय ने साफ कहा था कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से सिर्फ 2 पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब एक तीसरी ताकत मैदान में उतर चुकी है। पार्टी लॉन्च करते ही विजय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अब वह खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता का नेता मानते हैं। उनका कहना था कि उनकी राजनीति वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि जनता की राजनीति होगी। उन्होंने युवाओं, शिक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनकी रैलियों में भारी जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया। जहां जहां विजय की सभाएं हुईं, वहां लोगों की भीड़ सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती नजर आई। पार्टी की लॉन्चिंग के साथ ही उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। जब विजय चुनावी मैदान में उतरे तो पुरानी से पुरानी पार्टियों के समीकरण बिगड़ गए। पहली ही बार में उनकी पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विजय खुद 2 निर्वाचन क्षेत्रों विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव जीतने में सफल रहे। 234 सीटों वाली विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। हालांकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी और विजय की पार्टी इस आंकड़े से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गई।
ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ा समर्थन कांग्रेस की तरफ से मिला, जिसने उन्हें 5 सीटों का सहयोग दिया। इसके अलावा वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल ने भी समर्थन देकर विजय का साथ दिया। इसी समर्थन के दम पर विजय मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल गए और आखिरकार सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन ने विजय को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। यहां थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ के दौरान वह भावुक भी नजर आए, लेकिन सीएम बनते ही उनका अंदाज काफी आक्रामक दिखाई दिया। अपने पहले भाषण में विजय ने खास तौर पर भाजपा और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित शासन की शुरुआत हो चुकी है। विजय ने यह भी कहा कि राज्य में अब कोई दूसरा सत्ता केंद्र नहीं होगा, बल्कि सरकार का एकमात्र केंद्र वही होंगे। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को लाखों करोड़ के कर्ज के बोझ तले छोड़ दिया गया, लेकिन अब हालात बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। पहला फैसला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स के गठन की घोषणा की, जिसे सिंगापुर स्पेशल फोर्स नाम दिया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का तेजी से समाधान करना बताया गया। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए ताकि महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा विजय ने अवैध नशीले पदार्थों और मनोरोगी दवाओं से जुड़े अपराधों को खत्म करने के लिए एक नई टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। यह फोर्स राज्य के 37 जिलों और 9 शहरों में फैले 65 पुलिस स्टेशनों के साथ मिलकर काम करेगी। विजय का कहना है कि पिछली सरकारें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रहीं, जबकि उनकी सरकार जनता के लिए काम करेगी। इसके बाद उन्होंने गरीबों को राहत देने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। भारी बिजली बिलों से परेशान जनता के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है और लोगों ने इसका स्वागत भी किया। विजय ने यह भी साफ किया कि प्रशासन में अब सख्त नियंत्रण रहेगा और शासन में सिर्फ उनकी सरकार की नीतियां लागू होंगी। कहते हैं, राजनीति हर इंसान को तर्क और जवाब देना सिखा देती है और शायद विजय भी अब उसी दुनिया में पूरी तरह उतर चुके हैं। अपने भाषणों में उन्होंने भाजपा और डीएमके दोनों पर तंज कसते हुए उन्हें कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदी, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को उठाकर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं सीएम बनते ही सरकार ने उनके सचिवालय में 2 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति भी की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर डी सेंथिल कुमार का तबादला कर उन्हें मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। इसी बीच विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से इस्तीफा भी दे दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को देश भर से बधाइयां मिलने लगीं। इस सूची में भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पीएम मोदी और विजय के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और विजय ने भी उनका आभार व्यक्त किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विजय को शुभकामनाएं दी, जिसके जवाब में विजय ने धन्यवाद कहा और सहयोग की उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी टीवीके का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जनता का कल्याण और राज्य की प्रगति है। वैसे कई लोग मानते हैं कि विजय की यह सफलता सिर्फ उनके स्टारडम की वजह से मिली, लेकिन अगर गौर करें तो उनकी लोकप्रियता के पीछे उनका सामाजिक काम और दयालु स्वभाव भी बड़ी वजह है। उनका फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम सिर्फ फैन क्लब नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन बन चुका है। शुरुआत में यह संगठन फिल्मों के प्रचार तक सीमित था, लेकिन बाद में विजय ने इसे समाज सेवा की दिशा में मोड़ दिया।
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सिर्फ पोस्टर और कटआउट लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर लोगों का प्यार चाहिए तो जनता के काम आना होगा। इसके बाद उनके संगठन ने बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर आयोजित किए। तमिलनाडु के कई जिलों में हजारों फैंस ने रक्तदान किया। कई बार ऐसा हुआ कि अस्पतालों में खून की जरूरत पड़ने पर विजय का संगठन सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। कोरोना महामारी के दौरान भी उनके संगठन ने राशन, भोजन और राहत सामग्री बांटने का काम किया। कई इलाकों में मुफ्त भोजन कैंप लगाए गए और यह सेवा आज भी जारी है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके संगठन ने काफी काम किया। गरीब छात्रों को स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म बांटी गईं ताकि आर्थिक तंगी की वजह से उनकी पढ़ाई न रुके। मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी विजय का संगठन लगातार राहत कार्यों में सक्रिय रहा। बाढ़ और चक्रवात जैसी परिस्थितियों में उनकी टीम ने लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचाईं। शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि यह सब सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा, लेकिन उनकी संस्था आज भी लगातार समाज सेवा में जुटी हुई है। यही वजह है कि विजय की छवि सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि ऐसे नेता की बन चुकी है जो बातों से ज्यादा काम पर भरोसा करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में वह तमिलनाडु में और कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं और राज्य की राजनीति किस दिशा में जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या विजय सच में तमिलनाडु की तस्वीर बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट और ट्रैवल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।